हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज मैं कुछ खास लेकर आया हूं, जो कि मैं ये भी बताने वाला हूं सभी बच्चों को ये जवाब मिल जाएगा, सभी मेरे भाई बंधु जो भी हैं सभी को जवाब मिल जाएगा कि इन क्लासों से कौन कौन से कब क्वेश्चन आए हैं, मुझे हमें दिखाओ। ये सभी चीजें मेरे को मैसेज इंस्टाग्राम पर आए हैं। ठीक है, तो मैं उनको बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठे हैं, कौन से पेपर में क्वेश्चन उठे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे अदर्स एग्जाम हो। ठीक है, थोड़ी 5 या 8 या 10 मिनट की ये मेरी क्लास होगी और अच्छे से मैं बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन उठा है। अभी तक की क्लास जो हुई है वहाँ उनमें से ही मैंने ये एनालिसिस किया है और उनको ही फिर मैं उनके सामने से जो क्वेश्चन आए उन चैप्टरों से वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डेमो देना चाहता हूं मैं आज, जैसे मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि बच्चों को ये पता लग जाए कि इस चैप्टर से, इस क्लास से, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आ रहा है, इस टॉपिक से यहाँ से ये क्वेश्चन आए हुए हैं टॉपिक वाइज। जैसे आज एक डेमो दे रहा हूं मैं आपके सामने। ठीक है, तो सीधा चलते हैं। तीनों सब्जेक्ट के मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर ऐसे पूछा हुआ है अभी तक और पूछ भी सकता है। ठीक है, तो सीधा चलते हैं अपनी पीपीटी पर। क्या आपके लिए मैंने क्या तैयार किया है पीपीटी पर, सीधा चलते हैं। ठीक है, तो सीधा पीपीटी पर आ गए हैं और मैं बता रहा था जैसे कि जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के तीनों सब्जेक्टों को मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूं। एक एक दो दो क्वेश्चन लाया हुआ हूं। ठीक है, कहां से क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे टॉपिक, कौन से टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा और इसी प्रकार से जब पेपर आपके आएंगे, नजदीकी पेपर हो जाएंगे, जैसे कि 1 महीना रह जाएगा, 1 डेढ़ महीना रह जाएगा जैसे, तो मैं आपको उसी तरीके से टॉपिक, फिर क्वेश्चन और जो आने वाले क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारे क्वेश्चन ऐड करके दूंगा उसी टॉपिक में। ठीक है, एक बार डेमो देख लो आप। ये ज्योग्राफी है, आपकी पॉलिटी और इतिहास, हिस्ट्री, आपके तीनों सब्जेक्ट को मैं प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज समझाऊंगा। ठीक है, जैसे कि ये टॉपिक दिया हुआ है मैंने, जैसे कि इसमें से एक क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, आपको पता है। ठीक है, लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। पता मतलब कि 27 दिनों में हमारा पृथ्वी की चक्कर लगाता है कौन, इसका ऊपर है कौन है, चंद्रमा। तो अपने अक्ष पर भी 27 दिनों में घूमता है। जैसे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन करती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो और तो कितना समय लेगी, 24 घंटे। 24 घंटे का समय लगाती है हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने, घूर्णन करने में। तो उसी प्रकार की ये कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में अपने चक्कर, अपने अक्ष पर घूमता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, केवल एक ही दिखाई पड़ेगा। और चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि वहां वायुमंडल अच्छा नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे ये सभी स्थित हैं और जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन मतलब जिस दिन पूर्णिमा होती है, मैंने बताया हुआ है कि अमावस्या के दिन, मावस के दिन तो चंद्रमा का, चांद का या चंद्रमा का एक पार्ट या एक हिस्सा भी नहीं दिखता। ठीक है, और जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है, पूरा चंद्र, पूरा प्रॉपर तरीके से, जिसको पूर्ण चंद्र कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि, अब आपको पता लग गई होगी, मैंने आपके सामने टॉपिक भी रख दिया। तो चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है, ऐसा कोई है, कुछ मिला इस टॉपिक में? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। ये थोड़ा सा लगा। चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता, ये तो बिल्कुल गलत है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर ये भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसका सेकंड आंसर है क्योंकि अपने, जब चंद्रमा हमारा पृथ्वी के चक्कर लगाएगा तो खुद का भी अक्ष पर ये लिखा हुआ है, अपने अक्ष पर भी घूमता है उतने दिनों में, 27 दिनों में। ठीक है, तो सिंपल आंसर ये है। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपको कैसे भी कोई दिक्कत न आए। किसी भी क्वेश्चन में आप अगर
चाहे सीटेट में हो चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इसी प्रकार से एनालिसिस करूंगा ताकि आपका जीके का पोर्शन, जीके को जो डर है तो उसको खत्म कर दूंगा। मैं इसी प्रकार से डीपली नॉलेज दूंगा और इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन करूंगा बेस्ट ऑफ बेस्ट। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा कि क्वेश्चन ये कोई मैंने अपने दौर से बनाया ना, जैसे साइड में इंग्लिश भी दे रखी है और हिंदी भी दे रखी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो किसी क्वेश्चन में से उठाया है, किसी क्या सीटेट में से उठाया है। ठीक है, एसएससी के भी दिखा देता हूं आपको, ये सीटेट ये एसएससी वाला है। ठीक है, इसमें लिख रहा है निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने एक्स पर घूर्णन करने में सबसे कम समय लेगा। अब घूर्णन करने मतलब अपने एक्स पर सबसे कम कौन समय लेगा? बुध। अब आपको इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि पृथ्वी का जो पृथ्वी है, जो बुध है, बृहस्पति है, नेपच्यून, ये सभी ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य का ये कौन सा ऐसा ग्रह है, सूर्य का ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे तेज उसकी परिक्रमा पूरा करता है, वो ही अपने एक्स पर सबसे तेज चलेगा, तो बुध है वो। ठीक है, 88 दिनों में चक्कर पूरा कर देता है किसका? सूर्य का। ठीक है, पृथ्वी 365 दिन लेती है, ऐसी बृहस्पति, ऐसी नेपच्यून। तो सबसे कम समय और सबसे अपने अक्ष पर सबसे कम समय कौन समय लेगा? वो है बुध। आपके समझ में आ गया होगा, इसका भी टॉपिक है। अगर नहीं आया चैप्टर में, आगे चैप्टर में इनको करा दूंगा मैं, इनके दिनों को, इनके टाइमिंग को, सब कुछ मैं बता दूंगा प्रॉपर ग्रह के तरीके। ठीक है, ये इनके चैप्टर आएंगे आगे, चाहे वो 7th क्लास में आए चाहे वो 8th क्लास में आए। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, ये आपको पता है सबसे बड़ा ग्रह कौन? मैंने आपको बताया हुआ है, बृहस्पति आपका ग्रह हो जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके आगे पॉलिटी या सिविक्स कह लो या पॉलिटिकल साइंस कह लो या सामाजिक विज्ञान कह लो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठा अभी 2021 में, जो क्वेश्चन 2021 में जो सीटेट का पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन आया है। ठीक है, विविधता, डाइवर्सिटी में से कि लोगों के बीच, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या आया था कि विविधता के संदर्भ में इन व्यक्तियों को विचार करें। विविधता भारत की शक्ति का स्रोत है, बिल्कुल, भारत की विविधता में एकता है। अब आपको पता है, मैंने पढ़ा है, सबसे पहला चैप्टर है जहां से क्वेश्चन उठा है। विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकता है, बिल्कुल। भौगोलिक, ऐतिहासिक भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं, तो इनमें से ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, ए बी डी ठीक है, ए बी सी ठीक है, ए और बी ठीक है, या सभी ठीक है। तो आपको क्वेश्चन मैंने टॉपिक वाइज करा है क्लियर कि लोगों के बीच धर्म, भाषा, खान पान के आधार पर विभिन्न विभिन्नताएं, जो भिन्नताएं मिलती है हमारे भारत के अंदर, उनको ही विविधता कहा जाता है। ठीक है, एक आदमी किसी धर्म को मानता है तो कोई आदमी और किसी और धर्म को मानता है, उनकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, उनके अपने अपने त्योहार होते हैं। यही क्या है? एक विविधता है, यही हमारे भारत की संस्कृति है। ठीक है, जो बांध कर रखती है हमको। ठीक है, तो विविधता के कारण कौन कौन से मैंने बताया हुआ था, ऐतिहासिक और भौगोलिक, जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ठीक डी, फोर्थ। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके सामने ठीक हो जाते हैं। अगर जिस बच्चे ने मेरी क्लासेस नहीं ली है वो अच्छे तरीके से क्लास ले, फिर आपका इन क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर का मैंने उठाया टॉपिक। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ये आपके आ जाती है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री अभी यहाँ से मैंने क्वेश्चन कराया नहीं है, तो लेकिन यहाँ से क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 6th क्लास के ही अभी करा रहा हूँ मैं, चैप्टर 1 से क्वेश्चन आपको डेमो दे रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है, तो क्या है, करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकवि शिल्पदिकारम की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आप जब पढ़ोगे आगे, जब मैं चैप्टर कराऊंगा, 9th या 10th में है चैप्टर में, क्लास 6 के में। ठीक है, ये इलंगो जी ने करवाई थी। ठीक है, इनके रचनाकार कौन है? इलंगो जी। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियसली, एसएससी में ही पूछा गया है क्वेश्चन, और सीटेट में ही पूछा गया है, और अपने जो एचटेट देते हैं ना हम, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, सिंपल सी बात है, टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर है तो क्वेश्चन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके समय वेटी कर नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था? तो वो थे चोल। ठीक है, यह ऐसे क्वेश्चन उठते हैं वो सभी। आपको ध्यानपूर्वक, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैंने टॉपिक भी क्लियर किए, क्वेश्चन के साथ उनको बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने। ठीक है, और इसमें कौन कौन से पेपर में आया है, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। ठीक है, ताकि आप होशियार हो सको। ठीक है, एग्जामिनर आज के समय में बहुत ही चतुर चालाक हो चुका है, चाहे वो सीटेट का हो चाहे एसएससी संस्था वाला हो, कोई भी अच्छे से वन लाइनर कोई भी नहीं पूछेगा आज के समय। जो वन लाइनर जो बुक पढ़ रहे हैं ना, बच्चे को माइंड कर रखा है कि वन लाइन इस बुक को पढ़कर चले जा, जीके तेरा जीके में बेड़ा पार है, कोई दिक्कत नहीं। आज के समय में जीके में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जैसे मैं पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित है कि ब्रह्मद्य, ब्रह्मद्य क्या है? एक उपहार था पहले। ठीक है,
दी गई भूमि होती थी, ठीक है, वह निम्नलिखित में से किसकी दी जाती थी। अब यहाँ से क्वेश्चन उठा है, ये नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है, क्या है क्या चीज, ठीक है, इसका जिक्र मैंने किया नहीं है। तो ये ब्राह्मणों को दी जाती थी। अब ऊपर मैंने टॉपिक दिया हुआ है कि किसको कौन कौन सी चीज किस या कौन सा वंश किस चीज को क्या बोलते थे, ठीक है। एक मिनट रुको। हम्म, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। जैसे कि मैंने आपको दे रखी है ये ऊपर, ये हो गया क्वेश्चन, ब्रह्मोदय 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 ब्रह्मोदय, तो ब्राह्मण नाम आ रहा है ना, इससे तो ऐसे क्वेश्चन याद कर लेंगे। जैसे ये दे भी रखा सेकंड पॉइंट में, ब्रह्मोदय वाज लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण, ठीक है। अब शाला भोग्य वाज लैंडेड फॉर ए मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल के बारे में, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको टॉपिक डाल दिया है, कौन सा किसको उपहार को क्या बोला जाता था और कौन सा वंश था और कौन कौन से डायनेस्टी बोलती थी उन चीजों को, ठीक है, उपहार को गिफ्ट में जो देती थी। तो ये सारी चीजें आपको याद ध्यान पूर्वक मैं आगे भी चैप्टर में बता दूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर होनी थी। मेरे माइंड में यही आ रहा था कि बच्चों को कैसे ये करके एक डेमो दिया जाए कि मैं कैसे करके आपको सामने आगे आने वाले जो पेपर हैं उनमें उनसे पहले कैसे आपको कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर होनी थी, ठीक है। तो भाई यही है, मेन चीज यही है कि मैं आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न देखूं जीके के क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। कैसे कोई आकर के ये न कहे कि भाई जीके का क्वेश्चन यहाँ से भी बाहर आया है, इतना पढ़ने के बाद भी बाहर आया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो भाई, सब तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के सीधा इन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, वो अलग बात है। आप करंट कहीं और से कर लो, करंट का समय भी आएगा अपना, जब तक अपना चैनल मोनेटाइज नहीं होता, ठीक है। मोनेटाइज तब होगा जब आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते करोगे, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में बांटोगे, ठीक है भाई। ये थोड़ी सी मदद मेरे कर दिया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन होने का एक मौका मिल सके, ठीक है। मैं भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा सकूं, अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सकूं और ये भी बता सकूं कि जीके को एक यूट्यूब पर एक फ्री वीडियो फ्री पीडीएफ के साथ, बात पीडीएफ की रही, पीडीएफ को ऑन टेलीग्राम में आप लिंक दे दूंगा आज, ठीक है। सभी जितने भी चैप्टर हो गए उन सभी की मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा और फ्री आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। उनको रिवीजन करना विद क्वेश्चन के साथ, ठीक है। इसकी भी पीडीएफ मैं डाल दूंगा किसमें, टेलीग्राम पर, ठीक है। तो यही है आपके सामने। अब बहुत से बच्चों के वो आए थे मेरे पास में कि सर ये एक तो मैंने बता दिया था कि इतना लंबा बैच हो जाएगा, बहुत ही टाइम ले खा जाएगा ये वो, और फिर कहने लगे कि सर इतना डीपली क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है, हमारा तो एग्जाम भी निकल जाएगा, आपका बैच खत्म नहीं होगा। ये सारी चीजें मेरे पास देखने को मिल रही, मैसेज देखने को मिल रहे हैं कि ये चीजें आ रही हैं, ठीक है भाई। पहली बात तो ये, जब मैंने कोर्स शुरू किया है और बैच शुरू किया है तो पहले मैं अपना डीपली और अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि ट्रिक वाइज आपको समझा दूं और थंबनेल में डाल दूं या प्रॉपर एक बना दूं कि ट्रिक वाइज याद करो 1 घंटे में या 2 घंटे में। आजकल क्या होता है, जब एग्जाम पास में होता है, एग्जाम पास में हो तो लोग मैराथन लेना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आज आज ही पास करवा देंगे सारे बच्चे ने, ठीक है। और बच्चे क्या, उनको तो एक ही दिन में पूरी करनी, जो 4 महीने 3 से 4 महीने तक जब सिलेबस कंट्रोल में नहीं आया तो वो एक महीने मतलब एक एक दिन की मैराथन में शुरू कंप्लीट कर देंगे सारी जियोग्राफी सारी हिस्ट्री सारी पॉलिटी। ऐसा होता है कभी भी, ठीक है। वो भी वन लाइनर पढ़ा देते हैं और जैसे कि कुछ नहीं कराते, मोटे मोटे पढ़ाकर बात खत्म, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। ये 60+ क्वेश्चन, 60+ आपके मार्क्स आ जाएंगे, सी टेट हो चाहे कोई भी हो, 25+ मार्क्स ले जाओगे, एसएससी में कोई भी एग्जाम हो। ये सारी चीजें आपको बहकाने की है, ठीक है। आप भी एक पढ़े लिखे हो, ठीक है, अच्छी समझ रखते हो, तो क्यों ना आप 2 से 3 महीना पहले टाइम दे जब आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। तो यही मेरी सोच है कि बच्चे को टाइमिंग के साथ, ठीक है। हाँ, मैराथन एक अलग बात है, मैराथन उसका करवाओ जो आपने पूरी बैच करा दिया, फिर उसके उसमें से ही पॉइंट वाइज कराते चलो, ठीक है। ऐसा नहीं है आज के दिन ही मैंने 3 से 4 घंटा की 5-6 घंटा की मैराथन ले ली और खत्म कर दिया पूरा चैप्टर ही, पूरा चैप्टर नहीं पूरी क्लास, ज्योग्राफी खत्म कर दी, हिस्ट्री खत्म कर दी, पॉलिटिकल साइंस ही खत्म कर दी। ऐसा नहीं होगा अपना। अपना ये है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे या पूछे जाएंगे वहां से क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आप करोगे, ठीक है। तो यही है मेरी मेन मकसद, यही था कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मैं इन चीजों को बताऊं और अच्छी तरीके से डीपली मैं समझा सकूं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं मेरा डेमो में यही था कि बच्चों को कैसे, भाइयों को बंधुओं को कैसे बताया जाए कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा भाई, ठीक है। एग्जामिनर वन लाइन नहीं पूछेगा, आजकल एग्जामिनर वो नहीं है। 4-5 साल 5 4
2018 से पहले पूछता था वन लाइनर, ठीक है। आज के समय में तो ऑप्शन भी फंसा देगा आपको, वन लाइनर दे दिया फिर ऑप्शन में फंसा देगा आपको कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, जैसे मैंने आपको सामने रखे हैं सभी। तो आशा करता हूँ ये मेरी क्लास डेमो अच्छे तरीके से आपके समझ में आई होगी भाई। तो इसी प्रकार से मैं सारी क्लासेस करवाता रहूंगा और मेरा बैच कभी भी समाप्त नहीं होगा। और कमेंट में बता दिया करो कि कैसी क्लास लगी मेरी, ठीक है भाई। भाई बिल्कुल अ, अच्छे तरीके से कराता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी मेरा बैच बंद नहीं होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में बांटो, ठीक है। तो नमस्ते, राम राम, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जय हिंद जय भारत, लेट्स क्रैक एग्जाम।